इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हों। आज हम जिस दिव्य ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं वो है गर्भ गीता का रहस्य। गर्भ गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है जिसमें मनुष्य जीवन का गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आत्मा की उस यात्रा का वर्णन है जो जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई जीवात्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस संसार में आने का समय प्राप्त करती है, तब वो सबसे पहले माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तब उसका स्वागत किसी उत्सव की तरह नहीं होता। वो एक ऐसे स्थान में प्रवेश करती है जहाँ चारों ओर अंधकार, संकुचन और असहनीय पीड़ा होती है। गर्भ में रहने वाली जीवात्मा बहुत छोटी सी जगह में सिमटी रहती है। वो अपने हाथ पैर भी ठीक से नहीं फैला सकती। आरंभ में वो अचेत अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और गर्भ में उसका शरीर विकसित होने लगता है, वैसे वैसे उसकी चेतना जागने लगती है। जब छठा महीना आता है तब जीवात्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव होने लगता है। उस समय वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी स्मरण करने लगती है। उस संकरे और अंधकारमय स्थान में वह जीवात्मा भीतर ही भीतर दुख का अनुभव करती है। वो सोचती है, हे प्रभु, आखिर मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह के कष्ट के रूप में मिल रही है? तब वो आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यदि आप मुझे इस बार इस गर्भ से मुक्त करके संसार में जन्म देंगे तो मैं आपके मार्ग पर चलूंगा। मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अहंकार नहीं करूंगा और सदा धर्म का पालन करूंगा। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे ही वो जीव संसार में जन्म लेता है उसी क्षण माया उसे घेर लेती है। संसार के सुख, दुख, मोह, रिश्ते और इच्छाएं उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लेते हैं और वो उस वचन को भूल जाता है जो उसने गर्भ में रहते हुए भगवान से किया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ये मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है और वो कौन सा मार्ग है जिससे मनुष्य जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मनुष्य अपने कर्मों के कारण इस संसार में बंध जाता है। जब तक वह लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त नहीं होता तब तक वह इस संसार के चक्र में घूमता रहता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। ये मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी यह इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी क्रोध में जलता है और कभी अहंकार में डूब जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, इस चंचल मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे एक विशाल हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही मन को ज्ञान और भक्ति के अंकुश से नियंत्रित किया जा सकता है। ज्ञान मनुष्य को सही और गलत का अंतर समझाता है और भक्ति उसे भगवान से जोड़ती है। जब मनुष्य ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सहारा गुरु का होता है। गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जिस व्यक्ति को सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। गुरु हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु की सेवा और सम्मान करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, दान देता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में डूबकर दूसरों को दुख देता है, झूठ बोलता है और छल करता है, वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मित्रों, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास धन अधिक होता है, किसी के पास ज्ञान और किसी के पास संतोष। लेकिन सच्चा सुख केवल उसी को मिलता है जो अपने भीतर शांति और भगवान का स्मरण रखता है। एक छोटी सी कथा इस बात को समझाती है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा,
गुरुदेव, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें अलग अलग लोगों से मिलेगा। तभी वहां से एक मछुआरा गुजरा। शिष्य ने उससे वही प्रश्न पूछा। मछुआरे ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे कीमती चीज पानी है, क्योंकि बिना पानी के मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक किसान वहां आया। उसने कहा, मेरे लिए सबसे अनमोल चीज मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के बिना मैं अन्न नहीं उगा सकता। पास बैठी एक वृद्ध महिला बोली, मेरे लिए सबसे कीमती चीज चैन की नींद है, क्योंकि जब रात भर नींद नहीं आती तब समझ में आता है कि सुकून कितना अनमोल होता है। संत ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, देखो, हर व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा धन अलग होता है, इसलिए कभी भी दूसरों की दौलत या सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। बस उसे पहचानने और उसकी कदर करने की जरूरत है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, संतोष, भक्ति और सदाचार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और जीवन के गहरे रहस्य समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इसके पीछे एक अदृश्य सत्य है जिसे केवल ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वो कर्म इस जन्म में किया गया हो या किसी पिछले जन्म में। कर्म का नियम अटल है, उससे कोई बच नहीं सकता। हे अर्जुन, जब जीवात्मा गर्भ में रहती है तब उसे अपने पिछले कर्मों की झलक मिलती है। उसे ये समझ में आने लगता है कि उसने अपने पिछले जन्म में कौन से अच्छे और कौन से बुरे कर्म किए थे। उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। गर्भ में रहने वाली वह जीवात्मा उस समय बहुत विनम्र हो जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मैं धर्म का पालन कर सकूं। मुझे ऐसी बुद्धि देना कि मैं मोह और अहंकार में न फंसूं। लेकिन हे अर्जुन, जैसे ही वो जीव संसार में जन्म लेता है वैसे ही संसार की माया उसे घेर लेती है। बचपन में वो खेलों में उलझ जाता है, युवावस्था में वो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में उलझ जाता है, और वृद्धावस्था में वो अपने किए हुए कर्मों पर पछताता है। इस प्रकार मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वह अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाता। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल धन, सुख और वैभव प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना है। जो मनुष्य केवल धन और भोग के पीछे भागता है वह अंत में दुख ही प्राप्त करता है, क्योंकि संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा ये सब समय के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका पुण्य और उसकी आत्मा की शांति कभी नष्ट नहीं होती। हे अर्जुन, मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह इस संसार में रहते हुए भी शांति प्राप्त कर सकता है। मन को नियंत्रित करने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं, ज्ञान, भक्ति और संयम। ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है, भक्ति उसे भगवान से जोड़ती है और संयम उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा पाप किसे माना गया है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है अहंकार। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तब वो दूसरों को छोटा समझने लगता है और स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, झूठ बोलता है, छल करता है और स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देता है, वो अपने जीवन में शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन, इस संसार में जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, जरूरतमंदों को दान देता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। दान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। जो व्यक्ति अन्नदान करता है वो सबसे बड़ा पुण्य कमाता है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। जो व्यक्ति विद्या दान करता है
वह समाज को प्रकाश देता है, क्योंकि विद्या अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। और जो व्यक्ति प्रेम और करुणा बांटता है वो भगवान के सबसे निकट माना जाता है। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह स्वयं भी दुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए भलाई करता है उसका जीवन भी सुख और शांति से भर जाता है। इसीलिए कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को सच्चा सुख कहाँ मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर होता है। जब मनुष्य अपने मन को शांत कर लेता है और भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति उत्पन्न होती है जिसे कोई भी बाहरी वस्तु नहीं दे सकती। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को हमेशा अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, जीवन की सच्चाई यही है कि हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो स्थायी नहीं हैं। हम धन के पीछे भागते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह समझ में आता है कि असली सुख उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे परिवार का प्रेम, सच्ची मित्रता, प्रकृति की सुंदरता और भगवान का स्मरण। एक छोटी सी कथा इस बात को और स्पष्ट करती है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया और पूछा, बताओ, जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा सुख संतोष में है। राजा ने पूछा, संतोष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि जिसके पास संतोष है वो गरीब होकर भी खुश रह सकता है, लेकिन जिसके पास संतोष नहीं है वो राजा होकर भी दुखी रहता है। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। मित्रों, यही गर्भ गीता का संदेश भी है। मनुष्य को अपने जीवन में संतोष, भक्ति और सदाचार को अपनाना चाहिए। यदि मनुष्य अपने जीवन में इन तीनों को अपना ले तो उसका जीवन सच में सफल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के उन रहस्यों को समझा रहे हैं जिन्हें समझ लेने से मनुष्य का जीवन सच में सफल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए यह जीवन केवल भोग और इच्छाओं में बिताने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि उसका शरीर नश्वर है। ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह अनंत है, शाश्वत है और परमात्मा का ही अंश है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को दुख क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, दुख का कारण आत्मा नहीं बल्कि मनुष्य का मन और उसकी आसक्ति है। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या सुख से अत्यधिक मोह कर लेता है तब वही मोह उसके दुख का कारण बन जाता है। संसार में जो भी वस्तु है वो परिवर्तनशील है। आज जो हमारा है वो कल किसी और का हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति इस नश्वर संसार को ही सब कुछ मान लेता है वो अंत में निराश ही होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ये संसार एक अस्थायी पड़ाव है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा धन क्या मानना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा धन है संतोष और सदाचार। जिस मनुष्य के पास संतोष है वो कम में भी खुश रह सकता है, लेकिन जिसके पास संतोष नहीं है वो सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। मनुष्य का लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जब उसे थोड़ा मिलता है तो वह और अधिक चाहता है। जब अधिक मिलता है तो वह उससे भी अधिक चाहता है। इसी लालच में वह अपना पूरा जीवन बिता देता है। लेकिन जो व्यक्ति संतोष को अपना लेता है वो जीवन के हर क्षण में आनंद का अनुभव करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति झूठ, छल और अहंकार का मार्ग अपनाता है वो अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। हे अर्जुन, संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं।
पहले वे जो केवल अपने सुख के बारे में सोचते हैं, दूसरे वे जो अपने साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखते हैं, और तीसरे वे जो अपना जीवन ही दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल दान करने से ही पुण्य मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, दान केवल धन का ही नहीं होता। दान कई प्रकार का होता है। अन्नदान, विद्यादान, समय का दान, और सबसे बड़ा दान है प्रेम और करुणा का दान। जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है वो सबसे बड़ा पुण्य कमाता है। जो व्यक्ति किसी को ज्ञान देता है वह अज्ञान के अंधकार को दूर करता है, और जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझकर उनकी सहायता करता है वो भगवान के सबसे निकट माना जाता है। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तब उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते। वो दूसरों की गलतियां देखने लगता है लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता ही वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। मित्रों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन जब हम थोड़ा शांत होकर सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें बहुत सरल होती हैं, जैसे परिवार का प्रेम, सच्चे मित्र और भगवान का स्मरण। एक छोटी सी कथा इस बात को और स्पष्ट करती है। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बहुत गरीब आदमी मिला जो लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाता था। संत ने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ गुरुदेव, मैं बहुत खुश हूं। शिष्य को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हारे पास न धन है न बड़ी संपत्ति, फिर भी तुम खुश कैसे हो? उस आदमी ने कहा, क्योंकि मेरे पास दो अनमोल चीजें हैं। पहली ईश्वर पर विश्वास, और दूसरी जो मिला है उसमें संतोष। संत मुस्कुराए और अपने शिष्य से बोले, देखो, यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। जिसके पास संतोष और विश्वास है वो कभी दुखी नहीं रहता। मित्रों, गर्भ गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यदि मनुष्य अपने मन को शांत कर ले और भगवान का स्मरण करे तो वह इस संसार में रहते हुए भी शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य, करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के उन रहस्यों से अवगत करा रहे हैं जिन्हें समझ लेने से मनुष्य का जीवन सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये संसार एक विद्यालय के समान है। यहाँ हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सीखने और अनुभव करने के लिए आता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता वो बार बार उसी दुख का सामना करता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसका दुख किसी और की वजह से है, लेकिन हे अर्जुन, सच्चाई यह है कि मनुष्य के दुख का कारण उसके अपने कर्म और उसकी अपनी सोच होती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है वो अपने जीवन की सच्चाई को समझ ही नहीं पाता। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले किस चीज को सुधारना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य को सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। विचार ही वह बीज हैं जिनसे कर्म उत्पन्न होते हैं। यदि विचार अच्छे होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे और जीवन भी सुखमय होगा। लेकिन यदि मनुष्य के विचार नकारात्मक, स्वार्थी और अहंकार से भरे होंगे तो उसका जीवन भी दुख और संघर्ष से भरा रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने मन की शुद्धि पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य अपने मन को शुद्ध कैसे कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मन की शुद्धि के लिए 3 मार्ग सबसे प्रभावी हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा भक्ति। सत्संग का अर्थ है अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति करना। जिस व्यक्ति की संगति अच्छी होती है उसका मन भी धीरे धीरे शुद्ध और शांत होने लगता है। स्वाध्याय का अर्थ है ज्ञान की खोज करना। जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है
और जीवन के गहरे सत्य को समझने का प्रयास करता है, तब उसकी बुद्धि जागृत होने लगती है। और तीसरा मार्ग है भक्ति। भक्ति मनुष्य को भगवान से जोड़ती है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ अपने बल से कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने हर कार्य में भगवान को स्मरण करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, संसार में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ बहुत गरीब, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, ये सब मनुष्य के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति पिछले जन्मों में दान, सेवा और धर्म के कार्य करता है, उसे अगले जन्म में सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल स्वार्थ और लालच में डूबा रहता है, उसे अपने कर्मों का फल दुख के रूप में मिलता है। लेकिन हे अर्जुन, ये भी याद रखना चाहिए कि धन ही सुख का कारण नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत धन होता है, वो भी भीतर से दुखी होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके पास बहुत कम साधन होते हैं, वो भी संतोष और प्रेम के कारण बहुत खुश रहता है। इसलिए सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है। मित्रों, जीवन में कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ी और संपत्ति, थोड़ा और सम्मान या थोड़ी और सफलता होती तो हम खुश हो जाते। लेकिन सच्चाई ये है कि खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं होती। खुशी एक मन की अवस्था है। यदि मनुष्य अपने मन को शांत और संतुष्ट बना ले, तो वो साधारण जीवन में भी असाधारण आनंद का अनुभव कर सकता है। एक छोटी सी कथा इस बात को समझाती है। एक बार एक धनी व्यापारी एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास बहुत धन है, बड़ी हवेली है, नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? व्यापारी ने कहा, नहीं। संत ने कहा, क्या तुमने कभी किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दी है? व्यापारी ने फिर कहा, नहीं। तब संत ने कहा, यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती। जब तक मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। लेकिन जब वो दूसरों की भलाई के लिए जीना शुरू करता है, तभी उसके जीवन में सच्ची खुशी आती है। मित्रों, यही गर्भ गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य को अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी उपयोगी बनाना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, वो वास्तव में भगवान की सेवा करता है, और जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश और शांति से भर जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा दया, करुणा और सेवा की भावना को बनाए रखना चाहिए। अब तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म, भक्ति, संतोष और जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान दे चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। असंख्य योनियों में भटकने के बाद जीवात्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती रहती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, वो जीवन की सच्चाई को कभी समझ नहीं पाता। सच्चा ज्ञान ये है कि मनुष्य अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचान ले और ये समझ ले कि वही आत्मा परमात्मा का अंश है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है और भगवान का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का अज्ञान समाप्त होने लगता है। भक्ति वह मार्ग है जो मनुष्य को सीधे भगवान से जोड़ देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उसका मन शुद्ध होने लगता है और उसका जीवन प्रकाश से भरने लगता है। भगवान कहते हैं कि संसार में 3 चीजें मनुष्य को सबसे अधिक बांधती हैं: मोह, लोभ और अहंकार। मोह मनुष्य को रिश्तों और वस्तुओं में अत्यधिक आसक्त बना देता है। लोभ उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता और अहंकार उसे सच्चाई से दूर कर देता है। जो मनुष्य इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता है।
हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब समय के साथ बदल जाता है। यौवन वृद्धावस्था में बदल जाता है। संपत्ति कभी बढ़ती है, कभी घट जाती है। रिश्ते भी समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है परमात्मा का सत्य। इसलिए मनुष्य को हमेशा उस सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने फिर पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या मानना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे बड़ा धर्म है सत्य, करुणा और सेवा। सत्य मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। करुणा उसे दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है और सेवा उसे भगवान के सबसे निकट ले जाती है। जो मनुष्य इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन सच में सफल हो जाता है। मित्रों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं या हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं। लेकिन जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं तब धीरे धीरे हर समस्या का समाधान मिलने लगता है। एक छोटी सी कथा इस सत्य को समझाती है। एक बार एक युवक बहुत दुखी होकर एक संत के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। संत ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर अंधेरे कमरे में जाओ। युवक कमरे में गया और देखा कि दीपक के प्रकाश से पूरा कमरा रोशन हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, देखो, जैसे छोटा सा दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति मनुष्य के जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। मित्रों, यही गर्भ गीता का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा ज्ञान, भक्ति और सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र हो जाता है और अंत में वो जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य हमारे संवाद को सुनता है, पढ़ता है और समझने का प्रयास करता है, वो जीवन के सत्य के करीब पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों को शुद्ध करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर ले जाता है। मित्रों, यही गर्भ गीता का सार है। जीवन को समझना, अपने कर्मों को शुद्ध करना और भगवान की भक्ति में मन लगाना। यदि मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सच में सफल और सार्थक हो सकता है। यदि आपको ये ज्ञान की यात्रा अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और यदि आप आध्यात्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे धर्मपथ परिवार से अवश्य जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्रेम से लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका ये प्रेम और समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस दिव्य यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।